अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक में स्थित गाताबारा गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद शिक्षा का एक अनूठा उदाहरण बन गया है, जहां लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव में 90% लोग शिक्षित हैं और 50 से अधिक युवा विभिन्न सरकारी पदों पर अधिकारी बन चुके हैं। देश के टॉप 10 पिछड़े विकास खंडों में शामिल पाटी ब्लॉक के पहाड़ी अंचल में बसे इन आदिवासी बाहुल्य गाँव में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी पर्याप्त नहीं है। बावजूद इसके गांव के बुजुर्गों ने शिक्षा के महत्व को समझा और खुद पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी अगली पीढ़ियों को भी विपरीत परिस्थितियों में पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गुड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाताबारा गांव की इस शैक्षिक प्रगति पर इंजीनियर रितेश नरगावे ने बताया कि गांव के बुजुर्गों की प्रेरणा से बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले तक गांव में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। बावजूद इसके बच्चों ने गांव में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की शिक्षा के लिए पाटी और बड़वानी जैसे शहरों का रुख किया। गांव के युवाओं की शैक्षिक उपलब्धियां प्रभावशाली है, जिनमें 3 MBBS डॉक्टर, 2 वेटनरी डॉक्टर, 22 शिक्षक, 3 पुलिसकर्मी, 3 फॉरेस्ट गार्ड, 2 सैनिक, 4 होमगार्ड, 4 प्राध्यापक, 6 इंजीनियर और 1 न्यूरोथेरेपिस्ट शामिल है। इसके अलावा 60 से ज्यादा युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 20 नर्सिंग और 8 युवा ITI की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जल्द ही अपनी सेवाएं देंगे। शिक्षा के साथ साथ गांव की महिलाएं सिलाई जैसे कामों में भी सक्रिय है। लगभग 10 साल पहले आजीविका मिशन के तहत कुछ ग्रामीणों को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया था और बकरियां बांटी गई थी। आज गांव के लगभग हर घर में 20 से 30 बकरियां हैं, जो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। भारत का ब्लॉक बाबजी ASC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी ASC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। क्या नाम है? रितेश नरगावे। रितेश कहाँ? ग्राम पंचायत गुड़ी, गांव गाताबारा। गाताबारा में कितने की आबादी और शिक्षा का स्तर क्या है? हमारे गांव में 1000 के आसपास की जनसंख्या है और शिक्षा का स्तर तो 90% शिक्षित लोग हमारे बुजुर्ग लोगों सहित, और सारे लोग लगभग 50 के आसपास सरकारी जॉब करते हैं। कैसे, किस तरीके से मूलभूत सुविधा है गाँव में? गांव में फिलहाल तो मेन रोड से गांव तक जाने के लिए रोड नहीं है। मुख्य रोड आज भी पगडंडी रोड से चल रहे हैं। गांव में कोई भी समस्या आती है तो सब वही ट्रैक्टर में लाना, लोगों को बाइक पे लेके आना। शिक्षा कैसे प्राप्त करी? स्कूल कहाँ तक है और क्या कंडीशन? जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तो कक्षा 5वीं तक की स्कूल थी, अभी 8वीं तक हुआ है, और उसके बाद पार्टी या फिर बड़वानी अपने अपने स्तर पे फिर जहाँ भी व्यवस्था हो जाए वहाँ पढ़ते हैं बच्चे। क्या है, रोजगार की बात करें तो गांव में किस तरीके का रोजगार है? गांव में तो भैया रोजगार क्या है, खेती पे डिपेंड है। कभी मनरेगा काम चलते थे तो उसमें काम होते थे, अभी तो मनरेगा बंद है। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा एक बार फिर फूटा है। मंगलवार को सोसाइटी के पीड़ित कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और न्याय की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि अब तक सबूतों और दस्तावेजों के साथ 17 बार शिकायतें की जा चुकी है। अधिकारी सहकारिता विभाग को जांच के निर्देश तो देते हैं, लेकिन सहकारिता विभाग टाल मटोल करता रहता है। पीड़ितों का आरोप है कि सहकारिता आयुक्त भी कलेक्टर को भ्रमित कर रहे हैं और किसी भी तरह की ठोस जाँच अब तक शुरू नहीं हुई है। पीड़ितों ने बताया कि मामले की शिकायत प्रधानमंत्री तक को की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। वसूली के नाम पर लोगों के घरों पर संपत्ति कुर्की के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। जो काम सहकारिता विभाग का है वह भी कथित तौर पर सोसाइटी द्वारा ही किया जा रहा है। इधर मंदसौर में भी आज पीड़ितों ने प्रदर्शन किया है। पीड़ितों ने कहा है कि कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करवाकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है। क्या मांग है? देखिए, ये निरंतर हमारी 17 बार हम पहले शिकायत कर चुके हैं और सहकारिता विभाग जो सब कुछ जानकर भी मौन बना हुए हैं।
जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से 2 संस्था चल रही है। एक नीमच में रजिस्टर्ड है और एक मंदसौर में। 2 अलग अलग तरह की सोसाइटी है जो एक तरह से ब्याजखोरी का धंधा करती है। जैसे कि हमारा अधिकतर लोगों का लोन जो है नीमच संस्था से लिया गया है, लेकिन नीमच संस्था बंद करने के बाद इन्होंने जितने भी हमारे लोन के डॉक्यूमेंट है, हमारी जितनी वसूली है, मंदसौर की संस्था से कराए जा रहे हैं और वहां पर हमारे खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं। यह सब जान के भी हमने सहकारिता विभाग को पिछली बार भी हम काफी समय से अवगत कराते आ रहे हैं, शिकायतों के साथ इनको जानकारी देते आ रहे हैं, लेकिन सब जानकारी होने के बावजूद भी राजू डाबर जी जो सहकारी आयुक्त हैं यहाँ के, वो मौन बने हुए हैं। वो बोलते हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो हमें सिर्फ तारीख देते हैं और अक्षय सोसाइटी के खिलाफ अभय सोमानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि आपको बताना चाहूंगा, जो वसूली का कार्यक्रम चल रहा है, जो नीमच सहकारिता विभाग को करनी चाहिए, वो अक्षय मंदसौर वाले सहकारिता विभाग ने उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में एक लेटर जारी करके सबके घर कुर्की का आवेदन दे रखा है, जो कि सहकारिता विभाग को जानते हुए भी उन्होंने कलेक्टर साहब को भी धोखे में रखा है और उनको भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, सबसे पहले इस चीज की जांच सहकारिता विभाग की हो, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही दिख रहे हैं जिनके पास सब कागज होने के बावजूद भी इन सोसाइटियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज इसी तरह का धरना प्रदर्शन मंदसौर में भी हो रहा है, अक्षय सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी मंदसौर के खिलाफ, और हम यहाँ पर नीमच वालों के खिलाफ करने आए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। और ये जो हमने इतनी बार शिकायत करी है और लगभग हमको 2 वर्ष हो गए हैं हम पीड़ित लोगों को, और आज जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे शांतिपूर्ण, और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक इनके खिलाफ FIR नहीं होती। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। विकास बांगा।